हेलो गाइस, मैं हूं रुखसार हसन। मोहम्मद वकास, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं वीडियो बड़ी कड़ाकेदार मज़ेदार है। तो ये हिंदू है आई थिंक पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते देखते हैं, वीडियो पे देते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मज़हब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। मेरा नाम संजय मथरानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरठ सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे, पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज ए हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर। इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बदली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज़ की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्ब आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज़ लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज़्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हैं, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। अगर इतनी दुश्मनी होती तो वो हॉस्पिटल्स के बाहर लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफ़ा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज़्यादा बापर्दा और ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे हिसाब से लिबास का कोई मज़हब थोड़ी होता है, किसी मज़हब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपनी वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी।
इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इन्फीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मज़हब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीज़ें आती थी। कभी फ़र्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमांगी, रवादारी और काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाए। मैं इन राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें। निसाब को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और फ़ौरन जितना कर लें बेहतर है। वीडियो ही ख़त्म। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा, ये बातें मैंने खुद भी पढ़ी हैं, क्योंकि मैं सारी बातें इस दौर से गुजर कर आया हूँ। 9th 10th फिर 11th 12th 8 सारी क्लास में पढ़ कर आया हूँ, और ये सेम लफ्ज़ मेरे जहन में बिल्कुल नक्श हैं। और यकीन मारें, हकीकत क्या ये रब बेहतर जानता। यकीन मारे जब उस स्टेज में थे ना, स्टडी मतलब जिस तरह रहमतुल्लाह तो अब हमारे साथ बैठना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी ये वो बातें बुक्स की करता है, हमारे जो पाकिस्तान टेक्स्ट बुक का ना उसकी बातें करता है कभी कभी। और मैं कहता हूँ कि न्यूट्रल मीडिया देखो, न्यूट्रल बुक्स देखो, न्यूट्रल राइटर्स की बुक्स पढ़ो। तो उस वक़्त मैं अपनी बात करूँ तो मुझे यकीन करें हिंदुओं से शदीद नफरत थी, स्पेशली इंडिया और हिंदुओं से। ये वजह थी, ये तो नज़र आ रही है ना, हर जगह देखें हिंदुओं ने धोखा दिया। हर जगह ये लिखा है कि हिंदुओं ने चापलूसी की अंग्रेज़ों के साथ मिलकर और मुसलमानों को अलग साइड करा। जिस तरह पिछली वीडियो में रहमतुल्लाह ने भी बोला कि मुसलमानों को चपड़ासी माली की नौकरियां मिलती थी और हिंदुओं को बड़ी बड़ी पोस्टें मिलती थी। तो इसको मैंने समझाने के लिए फिर आज के दौर की मिसाल दी कि बैरून मुल्क में चले जाओ, आज बैरून मुल्क में सबसे ज़्यादा काबिलियत वाले लोगों को तरजीह दी जाती है। तो उस वक्त भी यही होता होगा, लेकिन हमारी बुक्स में, हमारे दिमागों में ये डाल दिया गया कि हिंदुओं को प्रायोरिटी दी जाती और मुसलमानों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। और ये बातें मेरे दिल में भी थी, मेरे दिलो दिमाग में भी थी, अब नहीं है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि जो भी मेरा टेक्स्ट बुक में है ये मुकम्मल 100% ये बिल्कुल गलत है? मैं 100% नहीं कहा, मैंने बोला कि 100% गलत है। नहीं तो आप गलत कह रहे हैं ना। आपकी इस तरह की बातें लिखने का मकसद क्या है? ये भी तो लिख सकते थे, उसमें 2 जमातें थी सियासी। मेरी बात सुन ले, लोग जो सबसे ज़्यादा मकसद बात को एहसास होता है, सेंसिटिव इशू सबसे ज़्यादा होता है मज़हब। जितना भी मज़हब है उनको टच ही ना करें। ये भी तो लिख सकते थे कि उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने, ये भी तो लिख सकते थे ना। मेरी बात सुन ले, उस वक्त ये भी तो लिख सकते थे कांग्रेस के लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उस वक्त ये भी लिख सकते हैं कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा नहीं हुआ। देखें कि आज हिंदुओं को लफ्ज़ यूज किया। अच्छा बकाया छोड़े, ये मेरी बात सुने। आज के जो पढ़ने वाले जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको कैसे पता चलता है कि ये कांग्रेस है क्या? और अल्लाह के बंदे, हिस्ट्री की बुक यही है, उसमें बताया गया कांग्रेस का बनी 1885 में कांग्रेस बनी की बात उसके बाद नहीं कर रहा। तो ये उसी वक्त की बातें हैं जब ये दिखा रहे तरीके खिलाफत कब शुरू हुई? 1919 में शुरू हुई है। 1920 में हुई थी तब भी शुरू। तो उसको तो ये भी लिख सकते थे कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम लीग के लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। ये क्यों लिखा कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ धोखा दिया? मुल्क की पार्टी थे ये यार, ये जहर घोला गया, ये जहर है। अगर हिंदुओं के आज मेरी बात सुन ले, लिखा है। आज हमारे पाकिस्तान की पीछे रहने की वजह भी यही है कि हम, यकीन करें, मैंने पहले अपनी मिसाल दी है, मेरे जहन में भी बहुत नफरत थी। मैं हिंदुओं को, स्पेशली इंडिया को नफरत की निगाह से देखता था, लेकिन जब से मैंने खुद सर्च करना शुरू किया तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है, मेरी नज़रिया चेंज हुआ है। यही बात जो उस भाई ने बताई है कि ये भी तो कह सकते हैं कि वो पार्टी का सियासी इख्तलाफ था, उधर इस्लाम या उधर हिंदुइज्म को क्यों लाया गया? अच्छा डॉक्टर रुखसार भाई, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, कॉलेज में भी पढ़े हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह आपकी यानी कि
अच्छी खासी तालीम है। मेरी बात सुने, कभी आपके साथ गैर मुस्लिम भी कोई ना कोई क्लास पढ़ते हैं, मेरे पास मेरा अच्छा, दोस्त क्रिश्चियन है। मेरी बात सुनो, कभी आप उन लोगों को बोला भी यार आप मुसलमान हो जाए? नहीं, मैंने आज हाँ? नहीं बोला, आप मैंने कॉलेज में जाती इस तरह तौर पर का- नहीं बोला। मेरी बात सुने, आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में इस तरह कोई वाकया हो? मैं ذاتی طور پر مجھے کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں ہے. اب میرے ساتھ میرا اپنا ایک کرسچن دوست ہے, اس وقت وہ لیکچرار سلیکٹ ہو گیا. ہمارے بیچ میں سے صرف ایک وہی کرسچن, کیونکہ وہ منورٹی کوٹا تھا اس کا علیحدہ, اور ہمارے سب میں اس کا نام ہے ہارون عثمان مسیح, اور ہمارے جتنے بھی دوست تھے, کلاس میٹس تھے یا ہمارے بیچ کے لوگ تھے, ان میں سے صرف وہی سلیکٹ ہوا ہے ابھی تک. باقی سارے فری پھر رہے ہیں. اور جس مطلب سینٹر میں ایک منٹ, جس ایگزامینیشن سینٹر میں وہ تھا, اسی میں میں نے اس کی چیئر میری چیئر کے ساتھ ہی تھی. ہم نے جو لیکچر کیمسٹری کا دیا تھا نا, وہ بھی ہمارے, کبھی اس موضوع پر میں نے بات ہی نہیں کی کہ یا تم کرسچن ہو اور ہم مسلم. میری بات سنو, اور ایک اور مثال, ایک اور میرے ظاہر بات شہر میں کچھ پراپرٹی ہے, میرا اپنا مکان تھا ذاتی, وہ میں نے کرسچن کو دیا. وہ پچھلے مہینے, بلکہ نہیں اسی مہینے خالی کر کے گئے ہیں. بلکہ 6 منتھ وہ میرے پاس رہے ہیں. کبھی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم یار مسلمان تو میں بات کبھی کرتا ہوں, نہیں وہ بول رہی تھی آپ ڈاکٹر صاحب یار سارے میری طرح کے نہیں ہیں. میں تو پڑھ گیا, مجھے سمجھ آ گیا. نہیں بھائی اس طرح کے رخسار بھائی دیکھیں کہ بہت نہیں ہے, ہوں گے تھوڑے بہت ہوں گے. یہ بات یار یہی تو بات ہے نا, کسی نے اگر کسی کو بول دیا, میں مان لیتا ہوں دعوت دے رہی بھیا مسلمان ہو جائیں, آپ تھوڑی ہوگی, آپ اپنے عقیدے پہ پکی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کی ایک زندگی, آپ کا ایک سسٹم ہے, آپ ان میں ہیں, لیکن ہم مسلمان ہیں. نہیں ادھر میری بات میں نے اپنی زندگی میں یقین کریں وکاس بھائی, ادھر ایک میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں بھائی. جو ہندوازم کے پیروکار, ہندوازم کو ماننے والے, کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا جو مذہب ہے وہ پھیلے؟ سب چاہتے ہیں. ہم مسلمان جس طرح ہے نا وکاس بھائی, اس طرح ہندو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا مذہب سچا ہے, یہ پوری دنیا میں ہونا چاہیے. مطلب کہ تبلیغ کر سکتے ہیں, مطلب وہ اچھائیاں بتا سکتے ہیں اپنے مذہب کی. یہ ہے نا, میری بات سنیں, مسلمان تو تب ہوتا ہے نا اگلے کو یار دعوت, آپ میری بات سنیں نہ دیں, اپنے جو ہے نا کردار کے ساتھ ان کو یعنی کہ ایک پیغام دیں بھی ہم لوگ ہیں نا سچے ہیں, سچے ہیں, ہم لوگ برے نہیں ہیں, ہم ہمارے کردار سے کریں. لیکن ڈائریکٹ دعوت آپ ہوں بھی برے, آپ اگلے ہمارا اسلام ہی اجازت نہیں دیتا بھی زبردستی کسی کو جناب علی تم جو ہے نا مسلمان زور زبردست. ہاں آپ دعوت دیں, آپ اچھائیاں بتائیں, آپ اپنے حسن یار اگلا آپ سے متاثر ہو نا, یار یہ مسلمان ہے, یہ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, اکثر ہوتے بھی ہیں. اچھا دیکھیں کہ ہوتے ہیں مسلمان, غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. بھائی دیکھیں کہ آپ نے دوسری پوائنٹ جو ہے نا بات پوائنٹ ہے وہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہے نا خصوصاً پاکستان میں جو سندھ میں ہیں, ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں دیے جاتے, حقوق نہیں دیے جاتے. یار میری بات سنو, صوبہ سندھ میری بات رحمت اللہ, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے ان کو حلیہ دیکھنے لگ رہا ہے. یار میری بات سن لیں, وہ ڈاکٹر بنی, آخر ان کو حقوق رخصار بھائی ملے تو وہ ڈاکٹر بنی ہے نا, یعنی اسٹڈی کی ہے. تو ہوں آپ بول رہے ہیں ایک کرسچن تھا وہ اب جو ہے نا لیکچرار لگا. یار میری بات سنیں, مسلمانوں کی حکومت ہے نا, اگر چاہتے وہ اس طرح کا نظام ہوتا تو مسلمان کو آگے لے کے آتے. یار ان کو صرف نا 3 بڑے عہدے ہیں, ان پر کوئی نان مسلم غیر مسلم نہیں بیٹھ سکتا, جس میں ایک آرمی چیف ہے آئی تھنک, دوسرا جج چیف جسٹس ہے, اور تیسرا ہے وزیر اعظم اور صدر. ان 3 عہدوں پر غیر مسلم نہیں بیٹھ سکتے. یہ تھوڑا سا ہمارا تضاد ہے. باقی تقریباً ہر محکمے میں ہر جگہ نان مسلم ہے. ہماری پارلیمنٹ میں نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ ایک ہندو ہیں, کتنے سکھ بھی ہیں, پارلیمنٹ میں بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سارے ہیں, لیکن ان تین عہدوں بڑوں پر نہیں. یار آپ کو پتا ہے کہ ہماری مارکیٹس میں بڑے جو سکھ بھائیوں کی دکانیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن یہ جو بکس میں نفرت ہے نا, میں اس کا خلاف ہوں, یہ ختم ہونی چاہیے, میں بھی خلاف ہوں بھائی, ختم ہونی چاہیے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ریئیکشن ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو چینل کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ شیئر لائک کر دیں. ملتا ہے نئی ویڈیو میں, ناٹا تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.